श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो ये जो वीडियो है, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ये चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। अच्छा, ये जो वीडियो का सीरीज़ मैं जो बना रहा हूँ, इसमें सिर्फ और सिर्फ हम एनसीईआरटी को कवर करेंगे। एनसीईआरटी की जो लाइंस लिखी हुई है, उन लाइंस को हम डिस्कस करते हुए चलेंगे, नॉट अ सिंगल थिंग मोर देन दैट। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेल क्या होता है। तो हम सबको पता है कि सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। और ये जो सेल है, सेल जो होता है, सेल के पास अपना एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है। लाइफ के जितने भी प्रोसेसेस होते हैं, वो लाइफ के सारे प्रोसेसेस सेल के अंदर होता है। जो इस पर्सन है, इनका नाम था एंट वैन लीवेनहॉक। एंट वैन लीवेनहॉक ने पहली बार सेल को देखा था और सेल को उन्होंने डिस्क्राइब किया था। हालांकि रॉबर्ट ब्राउन जो थे, रॉबर्ट ब्राउन, इन्होंने न्यूक्लियस को देखा था। अच्छा देखो, सेल की डिटेल स्टडी करने के लिए, सेल इज़ वेरी स्मॉल इन साइज, तो सेल की डिटेल स्टडी करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? माइक्रोस्कोप चाहिए होता है। माइक्रोस्कोप का जैसे ही इन्वेंशन हुआ, और माइक्रोस्कोप में स्पेशली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हुआ, जिसमें लाखों टाइम्स जूम करके ऑब्जेक्ट को देखा जाने लगा। तो ये जो है एक क्रांति ला दिया सेल के स्टडी में। ठीक है। अच्छा, अब सेल का इम्पोर्टेंस क्या है आइए समझते हैं। देखिए, एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था स्लाइडन। स्लाइडन वाज बेसिकली ए बॉटनिस्ट। इन्होंने क्या किया, प्लांट पर एक्सटेंसिव स्टडी किया, और स्टडी करके इन्होंने कंक्लूजन निकाला कि जितने भी प्लांट्स हैं, सारे के सारे प्लांट दे आर मेड बाय डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स। ओके, और वो सेल्स ही उनके टिश्यू को बनाते हैं, वो पूरे प्लांट को बनाते हैं। मतलब पूरा का पूरा प्लांट किससे बना हुआ है? वो सेल से ही बना हुआ है। फिर एक और जूलॉजिस्ट थे, उनका नाम था स्वान। तो स्वान ने क्या किया कि इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जितने भी एनिमल सेल्स होते हैं, इनके चारों तरफ एक थिन आउटर लेयर होता है। ये थिन आउटर लेयर क्या है? ये थिन आउटर लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये थिन आउटर लेयर सेल मेम्ब्रेन है ना। तो इन्होंने एक बात कही, फिर उन्होंने स्टडी किया प्लांट टिश्यूज़ को, और प्लांट टिश्यूज़ में उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जितने भी प्लांट टिश्यूज़ होते हैं, प्लांट टिश्यू के चारों तरफ सेल वॉल जरूर होता है ना। जितने भी प्लांट सेल्स हैं, सारे प्लांट सेल्स के चारों तरफ सेल वॉल होता है। फिर जो स्लाइडन और स्वान की जो भी फाइंडिंग थी, उसको क्लब करके और इन्होंने सेल थ्योरी दिया। अब सेल थ्योरी क्या होता है, चलिए देखते हैं। देखो, सेल थ्योरी में दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। वो पॉइंट्स क्या हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो कुछ भी है, वह दैट इज आइदर सेल और प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स और प्रोडक्ट ऑफ द सेल्स। वो प्रोडक्ट ऑफ द सेल होता है। ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जितने भी सेल्स होते हैं, वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज होते हैं। अच्छा, ये जो रुडोल्फ वर्चू है, इन्होंने पहली बार सेल डिवीजन का कॉन्सेप्ट दिया, और इसमें इन्होंने कहा कि ओमनी सेलुला ई सेलुला मीन्स ऑल सेल्स डेराइव्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो जो हमारे स्लाइडन एंड स्वान ने सेल थ्योरी दी थी, और रोडोल्फ वर्चू ने उसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग किया था। रोडोल्फ वर्चू ने कहा था कि कोई भी सेल प्री एग्जिस्टिंग सेल से डिवाइड होती है, डिवाइड होकर के एग्जिस्टेंस में आती है। ठीक है। अब चलिए हम सेल्स को कंपेयर करते हैं, देखते हैं। बेसिकली दो टाइप का सेल्स होता है, आप सबको पता होगा। एक सेल जो है, ये है प्रोकैरियोटिक सेल, है ना, और दूसरा यूकैरियोटिक सेल। देखो, जो प्रोकैरियोटिक सेल है और यूकैरियोटिक सेल है, आगे हम इसे डिटेल में तो देखेंगे। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होता है। लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक के पास डेंस मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है। ठीक है। फिर इधर क्या है, यूकैरियोट के पास सेमी फ्लूइड साइटोप्लाज्म होता है, और प्रोकैरियोट के पास सेमी फ्लूइड साइटोप्लाज्म नहीं होता है। जो यूकैरियोट है, यूकैरियोट के पास मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, और प्रोकैरियोट के पास मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स मीन्स लाइक गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज,
वैक्यूल्स नहीं होते हैं, लेकिन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेज सारे के सारे हमारे यूकैरियोट के अंदर होते हैं। इस अर्थ पर पहले प्रोकैरियोटिक सेल का इवोल्यूशन हुआ, वो एग्जिस्टेंस में आए, उसके बाद से यूकैरियोटिक सेल आए। फिर हम अगर राइबोसोम की बात करते हैं तो भाई देखो, राइबोसोम तो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल होता है, तो राइबोसोम इज प्रेजेंट बोथ इन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। अच्छा, राइबोसोम ऐसा नहीं है कि ये सेल के सिर्फ साइटोप्लाज्म में ही रहता है। राइबोसोम विल प्रेजेंट इन द माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम इज प्रेजेंट इन द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुल, एज प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट टू। क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी ये होता है। फाइन। अब हम बात करते हैं, साइज की बात करते हैं सेल्स की। अगर आप साइज की बात करते हो तो जो स्मॉलेस्ट सेल है वो है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा इट्स ए बैक्टीरिया। माइकोप्लाज्मा एक बैक्टीरिया होता है और इसका साइज होता है बहुत ही छोटा, जस्ट 0.3 टू 0.3 माइक्रोमीटर। बाकी बैक्टीरिया जो होते हैं ये ऑलमोस्ट दे आर 10 to 15 टाइम्स 50 टाइम्स ऑफ इट। ये जो होते हैं दे आर 3 to 5 माइक्रोमीटर के होते हैं। ठीक है। अच्छा देखो, इस अर्थ पर जो सबसे बड़ा एग है ना, मतलब फीमेल सबसे बड़ा सेल है, दैट इज ऑस्ट्रिच एग। ऑस्ट्रिच एग इस अर्थ का सबसे बड़ा लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल होता है, 15 to 18 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। ठीक है। और ये ऑस्ट्रिच का एग होता है। आरबीसी का एग देखिए, आरबीसी का एग जो होता है ये 7 माइक्रोन इन डायमीटर होता है। नर्व सेल जो होता है ये लॉन्गेस्ट सेल होता है, ये तो मीटर में होता है ना। नर्व सेल कई सारे होते हैं जो हमारे ब्रेन से लेकर के हमारे बेली तक जाते हैं, ब्रेन से लेकर के ब्रेन से निकलते हैं और हमारे स्किन तक जाते हैं, तो वो तो मीटर में हो सकता है। ठीक है। फिर ये देखें, ये हमारा रेड ब्लड सेल है। रेड ब्लड सेल्स का शेप क्या है भाई? बाई कॉनकेव शेप होता है। इनका डायमीटर कितना है? 7 माइक्रोन इन डायमीटर होता है। फिर ये है वाइट ब्लड सेल। वाइट ब्लड सेल्स आपको पता होगा कि इम्यूनिटी में पार्टिसिपेट करते हैं। ये जो मल्टीलोब न्यूक्लियस है ये न्यूट्रोफिल है। ये जो बाइलोब न्यूक्लियस है ये इस्नोफिल है। ये ट्राइलोब न्यूक्लियस है ये बेसोफिल है। एंड देन इट्स लिम्फोसाइट एंड देन इट्स मोनोसाइट। ठीक है। और ये देखें, ये कॉलमनार सेल्स है, कॉलमनार सेल्स है ना, कई सारे टिश्यूज में मिलती हैं। ये हमारा न्यूरॉन है जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करता है। ये ट्रैकिड सेल है। ये जो हमारा ट्रैकिड होता है दिस इलोंगेटेड ट्यूब सेल होता है। ये आपको कहाँ मिलेगा? ये जाइलम में मिलता है आपको। और ये वाटर और मिनरल्स को कंडक्ट करने में पार्टिसिपेट करता है। ये जो राउंड एंड ओवल शेप देख रहे हो, बेसिकली दे आर मीसोफिल सेल्स। मीसोफिल सेल के अंदर भर भर के क्लोरोफिल होता है एंड इट्स अ मेजर साइट फॉर फोटोसिंथेसिस। अच्छा, ये जो मीसोफिल सेल्स होते हैं, मीसोफिल्स जो हमारे प्लांट की लीफ होती हैं उसके अपर और लोअर एपिडर्मिस में खूब मिलते हैं और इनका फंक्शन क्या है? प्रोटीन की सिंथेसिस करना।